हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। तो जितने स्टूडेंट्स इस साल जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग 8 वर्ड्स और उनके मीनिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो जितने स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम ट्रेजरी के चैनल पे आके वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन सारी वीडियोस को देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या सिलेबस है और क्या पढ़ाई करना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग 10 सेट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहा है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। टेस्ट सीरीज जैसे ही लॉन्च होगा, हम आपको कॉल या मैसेज करके बता देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है कॉन्स्टरेशन। कॉन्स्टरनेशन, CONSTERNATION। कॉन्स्टरनेशन का मीनिंग होता है सरप्राइज या अनएक्सपेक्टेड। तो इसका जो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डिसमे, DISMAY। दूसरा है एंजाइटी, ANXIETY। तीसरा है हेट्रेड, HATRED। और चौथा है इग्नोरेंस। तो कॉन्स्टलेशन का, जैसे कि मैंने बताया, इसका मीनिंग होता है सरप्राइज्ड। जिस तरीके से सपोज कीजिए कि सडनली कोई आ जाता है तो आप अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं, वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा, इसमें आपका, इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसमें से इसका मीनिंग को टिक लगाना है। तो इसका सही आंसर है डिसमे, और हेट्रेड, इग्नोरेंस, एंजाइटी नहीं होगा। तो इस वर्ड को आप ध्यान से देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जितने स्टूडेंट्स वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप लोग साथ में इसके नोट्स भी बनाते जाइए, सो दैट कि आप बाद में रिवाइज कर पाए। अब दूसरा वर्ड है CREDULOUS, क्रीडुलस। क्रीडुलस का मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग टू ग्रेट टू बिलीव थिंग्स। और इसका 4 जो ऑप्शन है वो है फनी, दूसरा है सिली, तीसरा है इनोसेंट, और चौथा है गुलिबल। ये मतलब इसका, आप अगर पूछते हैं कि इसका, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो सपोज कीजिए कि आप जो है मैथ्स में 60 to 70 स्कोर करते हैं, लेकिन सडनली आप एग्ज़ाम में 100 लेते आते हैं और किसी को आप बताते हैं, तो उसमें क्या होगा कि लोग जो है बिलीव नहीं करते हैं। या फिर, तो इसका जो 4 ऑप्शन है, इसका एक है फनी, दूसरा है सिली, तीसरा है इनोसेंट, चौथा है गुलिबल। तो इसका सही ऑप्शन है डी, गुलिबल। तो इस पे आपको टिक लगाना है। और साथ में आप ये वर्ड्स को भी देखते चलिए। और जब आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ये भी देखते चलिएगा कि ये जैसे वर्ड है आपका फनी, तो इसका क्या मीनिंग है। या ये वर्ड है जैसे इनोसेंट, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका एंटोनिम क्या है, ये भी साथ में आप देखते चलिए। अब तीसरा वर्ड देखेंगे, INNOCUOUS, इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मीनिंग होता है नॉट हार्मफुल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, तो जैसे कुछ कुछ आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन वहीं केमिकल रिएक्शंस कुछ कुछ हार्मफुल होते हैं। या जैसे अगर आप स्नैक्स की बात करते हैं, तो कुछ कुछ स्नैक्स जो हैं बाइट नहीं करते हैं, उनके पास पॉइजन नहीं होता है, तो वो हार्मफुल नहीं होते हैं। तो इसका जो 4 ऑप्शन है, एक है इनोसेंट, दूसरा है इनोवेटिव, तीसरा है इनऑफेंसिव, और चौथा है इनर मोस्ट। तो चौथा जो ऑप्शन है इनर मोस्ट, आपको इसमें याद रखना है कि इनर मोस्ट और इनर्ट दोनों अलग अलग वर्ड होता है। आप लोग अगर मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि इनर्ट गैस होते हैं जो कि
नॉन रिएक्टिव गैसेस होते हैं, तो उसके साथ आप इसको कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है इनऑफेंसिव। क्यों? क्योंकि इनोक्यूअस का मीनिंग होता है नॉट हार्मफुल। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चौथा वर्ड जो आज हम लोग देखेंगे वो है NONPLUSSED, नॉन पल्स्ड। तो इसका जो चार ऑप्शन है, वो जो पहला ऑप्शन है वो इंजूरियस, INJURIOUS। दूसरा ऑप्शन जो देखेंगे वो है एब्यूसिव, ABUSIVE, एब्यूजिव। जो तीसरा ऑप्शन है वो है पजल्ड, PUZZLED, पजल्ड। जो चौथा ऑप्शन है वो है इनॉर्मस, ENORMOUS, इनॉर्मस। तो इस वर्ड का जो मीनिंग है, नॉन पल्स्ड का जो मीनिंग है वो है सरप्राइज और कंफ्यूज्ड। मतलब कि आप अनश्योर हैं अबाउट हाउ टू रिएक्ट। सपोज कीजिए कि सडनली आप कहीं जा रहे हैं और आप अपने फ्रेंड को देख लेते हैं, एक ऐसे फ्रेंड को जिससे कि आप मिलना नहीं चाहते हैं, तो उसका हो जाता है कि आप पता नहीं चल पा रहा है, तो वो उसका जो सही ऑप्शन होगा, जो इसका मीनिंग होता है वो है पजल्ड। जो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे वो है इमेंसिपेट, EMANCIPATE। और इसका जो चार ऑप्शन है वो पहला है लिफ्ट, दूसरा है आपका राइज, RISE, तीसरा ऑप्शन है रेज, RAISE, और चौथा ऑप्शन है लिबरेट, LIBERATE, लिबरेट। तो इमेंसिपेट मतलब होता है सेट फ्री। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है लिबरेट। लिबरेट मतलब आज़ाद हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो वर्ड है वो है रैशनल, RATIONAL। जैसे आप लोग सुनते होंगे रैशनल थिंकिंग। तो इसका जो चार ऑप्शन है, पहला है टाइडी, दूसरा है एग्रीएबल, तीसरा लाउडेबल, एग्रीएबल, जो तीसरा ऑप्शन है वो है लॉडेबल। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये लॉडेबल है एंड नॉट लाउडेबल। लॉडेबल मतलब होता है कि अपलॉड करना, शाबाशी देना, और लाउडेबल का मतलब हो जाता है जहाँ पे LOU होता है, तो वहाँ पे हो जाता है तेज ऊंची आवाज़ में। तो इसका जो सही और चौथा ऑप्शन है लॉजिकल। तो यहाँ पे जो टिक लगाना है वो हम लोगों को लगाना है लॉजिकल पे, क्योंकि रैशनल का मीनिंग होता है लॉजिकल। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो वर्ड है वह है फॉर श्योर, FORSWEAR, फॉर श्योर। इसका जो चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्वेयर, दूसरा ऑप्शन है ओथ, तीसरा ऑप्शन है एब्यूज, और चौथा ऑप्शन है फॉरसेक। तो फॉरश्योर का मतलब होता है एग्री, एग्री कर जाना, या टू गिव अप। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फॉरशेक, मतलब गिव अप कर देना या एग्री कर देना उस चीज़ से। और जो आज हम लोग जो लास्ट वर्ड देखेंगे वो है हुडविंक, HOOD, हुड, WINK। हुडविंक मतलब होता है ट्रिक। तो ट्रिक इन द सेंस कि वो मैथ्स को सॉल्व करने का ट्रिक नहीं, लेकिन आप किसी को जैसे चीट करते हैं, या कनिंग नेचर।
तो इसका जो 4 ऑप्शन है वो है डिसीव, दूसरा है निगेट, NEGATE निगेट, तीसरा है अपसेट और चौथा है कवर। अपसेट और चौथा ऑप्शन है कवर। तो इसका जो सही ऑप्शन है हुडविंग का जो सही ऑप्शन है वो है डिसीव। डिसीव मतलब हो जाता है धोखे से, तो इसका सही ऑप्शन डिसीव है। तो आज हम लोग सिर्फ ये 8 वर्ड देखेंगे। तो इस 8 वर्ड को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसके साथ साथ आप ये भी कोशिश कीजिएगा कि इन वर्ड्स के अपोजिट मीनिंग क्या होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और इसके साथ ही हम लोग बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप उन सारी वीडियोस को भी देखिए और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल का नंबर है 844-88-788-49। तो इस पे आप अपने सवाल जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक करने से हमें पता चल जाता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया और हम लोग इस टाइप के और वीडियोस अपलोड कर पाएंगे। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।